हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स रीडिंग के साथ 888 लिखकर ज़रूर 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 कनेक्ट हो जाइएगा। ओके सो जो इस रीडिंग में ब्लॉकेज का कार्ड आएगा ना, उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एक्चुअल में आपको क्या करना है। ठीक है, सो पेशेंस रखिएगा, रीडिंग के साथ कनेक्टेड रहिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या है, किस करंट एनर्जीज में आपके पर्सन है। दैट इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि राइट नाउ में ये पर्सन अपनी अपनी ही लाइफ में अपने ही इमोशंस पर, अपनी ही लाइफस्टाइल पर, अपने ही जो पेन रहे हैं इनके, अपनी ही जो हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं अपने आप को लेकर, उनसे थोड़ा सा हीलिंग का मतलब कहते हैं ना, उनके उन चीज़ों पर हीलिंग का काम कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि उनसे अपने आप को उभारें, उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें। वो चीज़ें इन पे भारी ना हो, हावी ना हो, वो स्ट्रेस इन पर हावी ना हो, वो सिचुएशंस इन पर हावी ना हो, वो बिट्रेयल इन पर हावी ना हो, वो लोगों का ब्लेम इन पर हावी ना हो, इन पर इनकी हीलिंग हावी रहे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि इंसान बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपनी फैमिली को लेकर और अपने इमोशंस को लेकर। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कोई मेल फिगर है जो इनकी लाइफ में बहुत हो सकता है इम्पॉर्टेंट अभी इस समय पर रखते हैं, जैसे कि मान लो इनके फादर हो गए, इनके ब्रदर हो गए, इनके स्पाउस हो गए, इनकी लाइफ में कोई मेल फिगर हो गए जो इनको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए इस समय पर। ओके, नाउ द फीलिंग्स फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स नहीं बोलूँगी, एनर्जी बोलूँगी। इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत अकेलापन फील करते हैं। इनको लगता है कि इस रिश्ते में ना जो इमोशंस इनकी तरफ से फील होने चाहिए, जो जो इमोशंस इनको आपसे मिलने चाहिए, जो इमोशंस इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो चीज़ों की कमी है। ठीक है, वो चीज़ों का लैक है यहाँ पर। जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे बड़ों को कितना वो होता है ना कि बहुत इमोशनली होकर फैसले नहीं लेने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड भी रखो, तुमने क्या कर्म करा उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना, ये बड़े समझाते हैं ना। सेम ऐसा ही ये रिलेशनशिप में है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने जितना किया उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सामने से इतना शायद सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या उन्होंने बहुत इमोशनल होकर इस रिश्ते में अभी नहीं आना है, उनको सब सोच समझ कर ही आना है, उनको सोच समझ कर ही रिश्ता चलाना है, बहुत इमोशंस में बहना नहीं है। ठीक है, बट एक अकेलापन ये फील होता है कि सिर्फ शायद यही कर रहे थे अब तक जो कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है, देखो हर किसी को अपनी साइड ये लगता है कि मैंने तो बहुत किया है ना, चाहे आप हो चाहे वो, तो उनको ये लग रहा है कि मैंने बहुत किया है और इतना करने के बावजूद भी उनको यहाँ पर घर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर एक लोनलीनेस की एनर्जी दिखाई गई है, यहाँ माउंटेन्स दिखाए गए हैं। मतलब उतना करने के बाद भी उसको मुश्किलें ही मिली हैं इस रिश्ते में, ऐसा इनका माइंडसेट है इस रिलेशनशिप को लेकर। देखो करंट फीलिंग्स में भी यही आ रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स में भी यही एनर्जी होती है कि बहुत 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 ज़्यादा इस इंसान को लग रहा है कि सब इनके अगेंस्ट हैं और आप भी इनके अगेंस्ट हैं। बिल्कुल ये हार नहीं मान रहे हैं, ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये रिश्ते को बचा लें, ये अपने आप को कहते हैं ना हारने नहीं देंगे, इनको
इनको पता है कभी ना कभी सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, बट इनको ये लगता है कि सारी दुनिया अगेंस्ट हो गई और आप भी अगेंस्ट हो गए, कोई भी इनको समझ नहीं पाया। इनको ये लगता है, इनको ये थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी है इनकी, कि ये अकेले ही सब कुछ करते हैं, या ये अकेले रह जाते हैं, या फिर इन्होंने ही अकेले जो है इस रिश्ते को अब तक बचा रखा है, ये है इनके अंदर, ठीक है। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली जो भी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हुई है, जो भी इंटीमेसी आप लोगों के बीच में जो रही है, एक जो बॉन्ड रहा है, जो केमिस्ट्री रही है, वो बहुत इनके दिमाग पर हावी रहता है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे थोड़ा सा वुंडेड लगते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे एक एक बच्चे को आइसक्रीम की शॉप दिख रही है सामने, हाथ में पैसे भी हैं, पर वो आइसक्रीम नहीं ले सकता क्योंकि अलाउ नहीं है उसको आइसक्रीम खाना। तो कितना मतलब कि उसके पास सिचुएशन सारी हैं, सामने शॉप है, हाथ में पैसे हैं, जाकर ले सकता है आइसक्रीम, बट उसको लेनी नहीं है वो आइसक्रीम क्योंकि उसको मना है। तो कितना बड़ा वो एक होता है ना कि वो मतलब कहने को है कि उसको आपसे कनेक्ट भी करना है, बट शायद फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, और उसके अंदर वो वूंड है कि यार सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द माइंड सेट। माइंड सेट में इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। माइंड सेट में ये इनको ऐसा लगता है कि ये सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा, सिनेरियोज हैप्पीली आप दोनों के बीच में जो है मैं बोलूँगी फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। पर ये बना बड़ा ही देखो, 7 ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही पेशेंस का कार्ड आ जाता है, जहाँ पर समय के साथ साथ रिश्ते में भी ग्रोथ आएगी, आपके ट्रस्ट में भी ग्रोथ आएगी, आपके पर्सन की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, बट ये पेशेंस, ठीक है ना। तो इस इंसान के मन में क्या है कि समय के साथ ग्रोथ आ जाएगी, आप आपका इन पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, आपकी तरफ से वो जो अम, इस रिश्ते को नर्चरिंग मिलनी चाहिए, इस इंसान को जो पैम्परिंग मिलनी चाहिए वो मिलेगी, बट धीरे धीरे, एकदम से नहीं, क्योंकि एकदम से तो देखो चीज़ें खराब होने में टाइम लगा होगा तो सुधरने में भी टाइम लगेगा। तो उन्होंने अपने माइंड को ना बड़ा ही ऐसे मैं बोलूँगी ट्रेन कर रखा है कि भाई पेशेंस के साथ चीज़ें बनती हैं और पेशेंस के साथ ही रिश्ते बनते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बड़ी ही एक अटपटी सी बात बता रहा है डिज़ायर में। अटपटी सी बात ये है कि डिज़ायर इनकी ये है दैट यू प्लीज़ देम, उनको प्लीज़ करो आप जाकर, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लॉक कर रखा उन्होंने या तो आपको, या फिर उन्होंने आपसे एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर रखी है, एक कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक शील्ड क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर वहाँ आपके साथ होते हुए भी आपके साथ होना दिखाते नहीं है। मतलब अगर आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो इतना लवी डवी नहीं बात करेंगे, वो थोड़ा वो चैलेंजिंग वाला बात होता है कि ऐसे मतलब आप बात कर रहे हो तो बात करते हुए भी आपको ये लगता है कि यार यार ये इंसान इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन में, ये कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या हो रही है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से बात कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कि आप उसको प्लीज़ करो, ठीक है। और दूसरी डिज़ायर ये है कि आप चैलेंज लो इस इंसान को पाने के लिए। होता है ना कि कितनी डिटर्मिनेशन आप शो कर सकते हो, ये वो है इसको कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ, ठीक है। देन द इंटेंशंस आर 2 ऑफ कप्स। एट द एंड इंटेंशन यूनियन की ही है, इंटेंशंस यहाँ पर कोलैबोरेशन की है, इंटेंशंस यहाँ पार्टनरशिप की है, इंटेंशंस आपके साथ इन्वॉल्व होने की है, इंटेंशंस आपको होल्ड करने की है। इंटेंशंस में यहाँ माइंड में भी आ रही है ये बात कि इंटेंशंस आपको मैं बोलूँगी स्पर्श करने की है, आपको छूने की एक इंटेंशन है इस इंसान की, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो हैंड होल्ड है, यहाँ पर भी हैंड्स के थ्रू नर्चरिंग दिखाई गई है एनर्जी। तो जैसे बहुत टाइम हो गया आपको, आप लोगों ने हेलो भी नहीं करी है एक दूसरे से, तो वो एक है इस इंसान के मन में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कहता है कि इमोशनल यूनियन चाह रहे हैं वो आप लोगों के बीच में। हो सकता है अभी बहुत समय से ये वॉन्स की ऊर्जा चल रही है, पेंटिकल की ऊर्जा चल रही है, एक अकेलापन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिले हो, नहीं बात करी है, तो वहाँ पर है ये बात कि वो इमोशनली इन्वॉल्वमेंट शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकेज यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेज यहाँ पर ये आ रहा है कि सिर्फ होपफुल रहना है, सिर्फ दूर तक का सोचते रहना है, कोई प्लान नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और कोई एक्शन नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। दूसरा यहाँ पर ब्लॉकेज जो क्रिएट हो रहा है दैट इज़ डिस्टेंस। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं, बातचीत ना होने की वजह से ट्रस्ट इशू आते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ट्रस्ट इशूज आते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आ रही है, डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पास्ट को लेट गो करके आप में पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स कि कोई एक्स है जिसका वेट करते रहते हैं, या किसी एक्स का के अंदर ही अभी भी दिमाग और अपनी भी फीलिंग्स घुसा रखी हैं, जिसकी वजह से आप में अपना दिमाग और आप
फीलिंग्स नहीं बता पा रहे आपको, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा देखी जाए तो जो आपको करना है दैट इज़ कि अभी इस इंसान को थोड़ा स्पेस दो, आप इसको बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर ना ये भी आ रहा है कि रिलैक्स करो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं एक एग्जांपल फिर देती हूँ यहाँ पर कि जैसे एक दिन आपको लगा कि आपको रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट लो, आप फुल ऑन अपने ऑफिस की छुट्टी लो, रेस्ट लो, फ़ोन बंद कर दो, आपको चिल करना है। उसमें ना आप ये गिल्ट मत पालो कि यार मैंने ये करा नहीं, आज मैंने ये काम नहीं करा, आज मैंने ऑफिस जा सकती थी गई नहीं, आज मैं इतना सारे फाइल्स कंप्लीट कर सकती थी मैंने करी नहीं। मतलब ये है कि मतलब अगर आप उससे दूर होते हो, थोड़ा उसको स्पेस देते हो तो उसमें गिल्ट मत करो, अरे यार उसने तो देखो कोई एफर्ट लिया नहीं, मैं भी ऐसी हो गई, मैं भी ऐसा ही हो गया, मैंने भी एफर्ट नहीं लिया यार, ऐसे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, रिश्ता दूरियों से खत्म नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा किसी के लिए करने से रिश्ता खत्म होता है, कभी भी ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सिनेरियोज होंगे, ज़रूर ठीक होंगे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते रहो लगातार, मुझे दिख रहा है आप मैनिफेस्ट करते भी हो इस इंसान को, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल चाह रहे हैं। जैसे 2 ऑफ कप्स में भी यूनियन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी यूनियन की ही एनर्जी आ रही है कि यूनियन वो चाह रहे हैं और उसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। विदिन 4 days to 4 weeks में इनका कोई आपको कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है एंड कोई इन्विटेशन भी आ सकता है इनकी तरफ से, जैसे कि अब आगे तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हो सकता है किसी फेस्टिवल के लिए आपको अप्रोच करें। एंड द कार्ड फॉर द इमीडिएट फ्यूचर इज जजमेंट। फॉर श्योर यहाँ तो अब कंफर्म कर दिया है आर्कएंजल गैब्रियल ने कि ये अनाउंसमेंट होगी। कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए हो सकती है, एंगेजमेंट के लिए हो सकती है, फैमिली को इन्वॉल्व करना हो सकता है, रोका फाइड हो सकता है, कुछ भी। बट यहाँ पर जजमेंट इमीडिएट जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है फ्यूचर, दैट इज कि इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस मिलेगा, इस रिश्ते को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये कल जिस दिन भी आप इसको रीडिंग को देख रहे हो ना, मतलब कल रात को ही आपको बहुत याद कर रहे थे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, वट डिड आई से, वट डिड आई से, मैंने बोला आपको डोंट बी इनसिक्योर। तो आपको इनसिक्योर नहीं होना है, जो बात अभी यहाँ पर भी बोली है मैंने कि दूरियों से रिश्ता नहीं टूटता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनसिक्योर मत हो, आप भी मत हो, आपके पर्सन भी यही कहना चाहते हैं आई फॉरगिव यू। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई है तो उन्होंने उस गलती को अब भूल गए हैं वो गलती, अब उसको चीज़ को ज़्यादा खींचो मत, ठीक है। अब यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, MLGZVF पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ना मुझे नज़र आ रहा है कि कोई है जो इन एंड आउट है इस रिश्ते में, कोई है जो बहुत फायरी है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इम्पल्सिव है, या कह सकते हो कि मतलब कभी आ गए, कभी चले गए, कभी छोटी सी बात पे नाराज़गी हो गई, ठीक है। दूसरा ये कुछ रिग्रेट करते हैं इस रिश्ते में, कुछ हैप्पीनेस थी जो कि अब नहीं है वो हैप्पीनेस, ठीक है। जहाँ पर हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं इस रिश्ते में रहते हुए। पेज ऑफ वॉन्ड यही बता रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रखी इन्होंने किसी में अपने आप को इन्वॉल्व करने में। जैसे मान लो किसी पे ट्रस्ट कर लिया, अब इन्हें लग रहा है कि अरे यार इन्हें क्लैरिटी लेनी चाहिए थी उस इंसान की, इन्होंने क्लैरिटी नहीं ली उस इंसान के बारे में, और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कितना इमेच्योर फैसला हुआ इनकी तरफ से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये बहुत मैं बोलूँगी वो उम्मीद जो थी ना इस रिश्ते से, वो उम्मीद इनकी पूरी नहीं हो रही है, ओके। आई जस्ट सॉ 14 जब मैंने ये बात बोली, तो ये किसी के लिए कंफर्मेशन है कि इन्होंने उम्मीद बहुत करी थी इस रिश्ते से, बट ये रिश्ता बहुत इमेच्योरिटी वाले लेवल पर चल रहा है आजकल, ठीक है।
फैमिली अभी बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठी हुई है, अभी आप कह नहीं सकते कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि फैमिली ना ये बहुत सारी पीछे की बातों को लेकर बैठी हुई है और वो चाहते हैं हमारे ही अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10-10 की एनर्जी है, विच मीन्स कि समय पर ही चीज़ें ठीक होंगी। 10-10-10 की एनर्जी आ गई है, तो समय पर ही चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पर। और समय कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है अकॉर्डिंग टू फैमिली, अगर आप फैमिली से चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ जजमेंट में भी ना कम से कम 2 महीने की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्कॉर्पियो सीजन नज़र आ रहा है, विच मीन्स नवंबर दिसंबर की एनर्जी, ठीक है। तो समय लग सकता है, बट यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि मैं अभी कुछ मतलब अभी कोई एक्शन है, अभी नहीं दिख रहा मुझे एक्शन, क्योंकि जो इमीडिएट फ्यूचर भी दिख रहा है, जो एंगेजमेंट मैरिज की बात बताई, वो भी 2 महीने लगभग दिख रहे हैं। और जो आपके पर्सन की तरफ से एक्शन दिख रहा है वो लगभग 1 महीने में आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं, गाइडेंस देख लेते हैं इस सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, लायनेस, देखो अगर देखा जाए ये कार्ड ये कहता है कि आप ना बहुत लंबी आपकी जर्नी रही है, ठीक है। और अब ना आप छोटी छोटी बातों से इफेक्ट होना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है आपने जो अपनी जर्नी जी है उसमें कितना कुछ आपके साथ हुआ होगा, क्या क्या चीज़ें रही होंगी, कितने सेक्रीफाइसेस भी करे होंगे। बट अब ना आपको ये बोला जा रहा है फोकस ऑन योर सेल्फ, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें अब साइड में डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना आपको, उनसे फोकस हटा लो और पूरा फोकस अपने ऊपर लगाओ। इफ़ यू वांट टू कलर योर हेयर, इफ़ यू वांट टू बाय अ बुक, इफ़ यू वांट टू बाय न्यू क्लोथ्स, इफ़ यू वांट टू बाय सन ग्लासेस, और आप बीच पर जाना चाह रहे हो और आप कपड़े जैसा पहनना चाह रहे हो, गो फॉर इट। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है जस्ट लिव योर लाइफ, ओके, फुल्ली, ये आपको बोला जा रहा है। और किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। ये करो अपने लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।